जो ये लास्ट इंसिडेंस हमने पढ़ा, ठीक है, अब जो है बेटा यहाँ पर वैल्यू बेस्ड बन जाता है कि भाई डॉक्टर सदाव ने जो ये रास्ता चुना, ठीक है, कि भाई अमेरिकन सोल्जर को जिंदा वहां से भगा दिया जबकि वह उसका दुश्मन था, ठीक है। तो आप इससे क्या समझते हो? वॉज ही लेस पेट्रियोट, ठीक है, वो कम देशभक्त था, या मतलब क्या ऐसी चीज थी, ठीक है। तो अब देखो बेटा, इसको हम कभी भी नेगेटिविटी में आंसर नहीं देंगे। वैल्यू बेस्ड का मतलब क्या होता है? नैतिक मूल्यों पर आधारित, कि भाई जो स्टोरी है वो तो है ही है, लेकिन आप उस स्टोरी के अलावा आप उस मुद्दे पर क्या सोचते हो, ठीक है। तो हमें कैसे एक्सप्लेन करना होगा बेटा इसको, दैट द डॉक्टर वी कैन नॉट हैव एनी डाउट ऑन द पेट्रियोटिज्म ऑफ डॉक्टर सदाव। उसकी पेट्रियोटिज्म पर, उसकी देशभक्ति पर हम विश्वास, वो जो है कोई भी संदेह नहीं कर सकते और पूर्णतः विश्वास करते हैं। बट अब हुआ क्या था बेटा, पहले जो है डॉक्टर सदाव ने जब ये रियलाइज किया, चैप्टर में नहीं है ये बात, हमें खुद को कंक्लूड करनी है कि वह ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर हो गया। फर्स्ट तो वह एक डॉक्टर था, उसके लिए किसी को भी मारना जो है बहुत मुश्किल था। उसके अलावा बेटा व्हेन ही रियलाइज्ड दैट वो अमेरिकन जनरल हैड फॉरगॉटन अबाउट द सोल्जर, ठीक है, जनरल भूल गया है, एज वेल एज ही गोट टू नो दैट इन द किलिंग ऑफ द सोल्जर देर इज नो बेनिफिट ऑफ हिज कंट्री, ठीक है, देर वॉज ओनली हिज बेनिफिट, ठीक है। तो अब जो है जब उसने ये रियलाइज किया कि भाई सैनिक को मारने में उसके देश का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, अब जो अगर सैनिक यह मारा गया तो उस डॉक्टर सदाव के फायदे के लिए मारा जाएगा ताकि उसकी जान बचाई जा सके, ठीक है। तो अपने फायदे के लिए किसी को भी मारना डॉक्टर सदाव के लिए जो है इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम, ठीक है। सो दैट ही चोज द वे विच ही हैड और विच ही कुड, इसलिए उसने वह रास्ता चुना जो कि उसके पास था या जो रास्ता वह चुन सकता था। और वह रास्ता क्या था? अमेरिकन सोल्जर को भगा देना। अमेरिकन सोल्जर को मार नहीं सकता था, ठीक है, किसी भी कंडीशन में नहीं मार सकता था, क्योंकि अमेरिकन सोल्जर जो है, अमेरिकन जो बहुत लंबे होते हैं, बॉडी से बहुत स्ट्रांग होते हैं, जबकि जैपनीज बहुत छोटे हाइट वाले व्यक्ति होते हैं, जैपनीज, चाइनीज एंड एज वेल एज जो ये हर दिन ये खतरा भी बना हुआ था जो वो अमेरिकन सोल्जर था। ही कुड बी द डेंजर फॉर द फैमिली ऑफ डॉक्टर सदाव एंड ऑन द अदर हैंड द जनरल हैड फॉरगॉटन टू सेंड द असेशंस, ठीक है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर सदाव के पास कोई भी रास्ता नहीं था और इस वजह से हम इसको लेस पेट्रियोट नहीं कह सकते, ठीक है। उनके पास रास्ता ही नहीं था, ही डिडंट हैव एनी अदर वे, सो ही हैड टू टेक द वे, ही हैड टू डू व्हाटएवर ही डिड, ठीक है। उनको वह करना पड़ा जो उन्होंने किया, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड है और आ जाता है पेपर में, ठीक है। अब जो है अगला कंडीशन क्या थी? अब सैनिक तो चला गया तो डॉक्टर सदाव ने तो जनरल को भी जवाब देना था ना, ठीक है। अब उसी रात जिस रात जो है वह सैनिक वहां से गया, डॉक्टर सदाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट टू परफॉर्म एन इमरजेंसी ऑपरेशन ऑन द जनरल, इट इन्वॉल्व्ड हिज गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब जो है उसकी पित्त की थैली का ऑपरेशन करने के लिए उसी रात एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर सदाव को बुला लिया गया। फॉर 12 आवर्स सदाव हैड नॉट बीन श्योर दैट द जनरल वुड लिव, 12 घंटे तक ये भी श्योर नहीं था कि जनरल बचेगा या नहीं बचेगा। देन ही बिगेन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फॉर फूड। 12 घंटे बाद अचानक से जनरल जो है गहरी लंबी सांसें लेने लगा, इन द सेंस ही वाज ओके नाउ, ठीक है, और उसने खाने की डिमांड की। सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असेशंस। अब ऐसी कंडीशन में डॉक्टर सदाव को भी पता था कि वह भेजना भूल गया क्योंकि वो कभी आए ही नहीं थे। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, उसको पता था कि वो कभी आए ही नहीं थे, लेकिन फिर भी वह जो है जनरल से ऐसा पूछने की हिम्मत नहीं कर सका कि असेशंस का क्या रहा, ठीक है। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, नौकर वापिस आ गए थे। द रूम वाज क्लीन्ड बाय हाना टू वाइप आउट एवरी एविडेंस रिलेटेड टू द अमेरिकन सोल्जर, ठीक है। अब जो है उस कमरे को अच्छे से साफ किया गया ताकि कोई भी जो है एविडेंस न बचे उस अमेरिकन सोल्जर का। जिंदगी पटड़ी पर आ गई थी, जनरल का ऑपरेशन हो गया था, जनरल रिकवर कर रहा था, ठीक है। अब 1 वीक आफ्टर द ऑपरेशन, अब ऑपरेशन को 1 हफ्ता हो गया था। सदाव फेल्ट दैट द जनरल वाज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, ठीक है। अब जनरल ठीक है और जो है उसको हम जो है अब वह सोचता है कि अब मैं अमेरिकन सोल्जर के बारे में उसको बता सकता हूं। सदाव इन्फॉर्म्ड हिम दैट द प्रिजनर हैड एस्केप्ड, उसने क्या कहा कि सैनिक भाग गया, ठीक है। द जनरल आस्क्ड द डॉक्टर वेदर ही हैड नॉट प्रोमिस्ड टू किल द मैन फॉर द डॉक्टर, कहता है कि क्या मैंने तुम्हें ये वादा नहीं किया था कि मैं उस आदमी को तुम्हारे लिए मरवा दूंगा।
ही देन confessed that truth. He had been suffering a great deal. तब जो है जनरल कन्फेस करता है कि मैं मानता हूं मैं उसके बारे में भूल गया था, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं एक बहुत ही जटिल समस्या से जूझ रहा था। इन द सेंस जनरल भूल गया था, ठीक है। सेल्फिश एंड केयरलेस नेचर जो है उसका यहाँ रिवील होता है, ठीक है। सो ही थॉट ऑफ नथिंग बट हिमसेल्फ, ही हैड फॉरगॉटन हिज प्रोमिस। अब जो है जनरल जो है कहता है कि मैं बीमार था, इसलिए मैं जो है सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था और मैं वादा भूल गया था। दैट नाइट सदाव वेटेड एट द डार्क फॉर द लाइट फ्रॉम द आइसलैंड। अब जो है डॉक्टर सदाव ने उसी रात जो है वहां खड़े होकर जो है आइसलैंड से जो है आने वाली लाइट का इंतजार किया, फ्लैश लाइट का। देयर वॉज नन, वहां कोई भी नहीं था। हिज प्रिजनर हैड गॉन अवे एंड वाज सेफ, ठीक है। उसका प्रिजनर जो था वो अब जा चुका था और जो है वह अब सुरक्षित था, ठीक है। अब डॉक्टर सदाव वंडर्ड व्हाई ही कुड नॉट किल द यंग मैन दो व्हाइट पीपल वर रिपल्सिव, ठीक है। अब जो है वह इस बात के ऊपर आश्चर्य करता है कि वह जो है मतलब जो है उसको क्यों नहीं मार सका, उस अमेरिकन सोल्जर को, उस व्हाइट इंसान को, जबकि अमेरिकी जो है बहुत विकर्षक होते हैं। विकर्षक इन द सेंस आकर्षक का अपोजिट, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं जो किसी को कोई जिनके नजदीक जाना है, जिनको अपना बनाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो फिर भी जो है वह सोचता है कि मैं उस अमेरिकन सोल्जर को क्यों नहीं मार सका, ठीक है। और इस तरह से जो है वह अमेरिकन सोल्जर से मुक्ति पा लेता है। बट सम क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो।